इसीलिए ये हारमोनियम वाला ग्रूव भी तो बढ़िया है। तो ये अपने आप में एक सिग्नेचर है ना, आप ऐसे सिग्नेचर्स डाल सकते हो अपने गाने में। ताका छाकी ताका छाकी ताका छाकी ताका छाकी। तो पेशे खिदमत है आप लोगों के बड़े पॉपुलर डिमांड के बीच में इस सॉन्ग का ब्रेकडाउन, जिसका नाम है ताका झाकी। ये इसका सेशन स्ट्रक्चर है, लगभग 126 ट्रैक्स है हमारे पास में, जैसा आप देख पा रहे हो, और ये कुछ इस तरीके से चलता है। तो मैंने वोकल्स ऑब्वियसली टुकड़ों में गाए होंगे, फिर उसको ट्यून किया, मेलोडाइन वगैरह जो भी करना था किया, और फिर उसको बाउंस करके एक सिंगल फाइल में यहाँ तब्दील कर लिया है। एंड इसके अगेंस्ट में ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं चलती है, थोड़ा सा एक सुनते हैं। ताका छाकी ताका छाकी ताका छाकी ताका छाकी। लाख बहाने करके जो तुम पास हमारे आते हो, लाख बहाने करके जो तुम। तो क्योंकि ये सॉन्ग मैंने लास्ट ईयर किया था और उस समय जो सॉफ्टवेयर्स काफ़ी इंस्टॉल थे उसमें से कुछ मिसिंग हो गई थी, मैंने थोड़े से रिप्लेस करने की कोशिश की, बट ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ओजोन आपको यहाँ पे अभी 12 दिख रहा होगा, एक्चुअल सॉन्ग में ओजोन 11 इस्तेमाल हुआ था। एंड उसमें कुछ चेन भी ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल ही अलग था। अभी मैंने बस फटाफट से एक थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि हाँ वो लाउडनेस लेवल जो है वो अचीव हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो हमारे ड्रम्स को, ऐसा तो ग्रूव चल रहा है यहाँ पे कुछ। राइट, और ये अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। ये ऊपर अगर आप देखो इसका बेस लाइन है हमारे पास में, 2-3 अलग अलग किस्म के बेस लाइन है अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से। यहाँ पे जो मेन बेस लाइन चलता है उसमें 2 अलग अलग टाइप का चीज चलता है, एक जो टॉप एंड ज्यादा होगा जिसमें एक लो एंड ज्यादा होगा। इसके नीचे, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक बस पे जाती है, वहां पे हम इसका जो भी प्रोसेसिंग है वो करते हैं। एंड विद द ड्रम्स, विथ एवरीथिंग। ताका छाकी ताका छाकी ताका छाकी ताका छाकी। तो अगर आपको इस टाइप के ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की शायद मेरे जैसे क्रिएटर्स को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस सपोर्ट की और इस मोटिवेशन की, ताकि मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ पाऊँ इस चैनल पे जो कोई और आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा। साथ ही आपके मन में और भी कोई सवाल हो, कुछ और चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहें या दूसरी चीज़ों के बारे में, वो भी आप मेरे से कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। तो अगर हम ड्रम्स की बात करें तो इस सेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये जो ढोलक और तबले का ग्रूव चल रहा है। ये काफी पॉपुलर ग्रूव है राइट इंडियन म्यूजिक में। एंड तो आप दोनों साथ में बजते हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो है बाकी कुछ एलिमेंट्स इसके इर्द गिर्द हम डालते हैं। सो वी हैव दिस किक गोइंग ऑन, वन किक एंड किक नंबर 2
एंड देन यू हैव सम अदर परकशंस, और तो इस तरीके से जो है आपको ये सारा हिसाब जो है मिलता है. सो विद दिस हैट्स एंड देन फिलहाल ये वाले एलिमेंट्स नहीं बज रहे इस वाले पार्ट में, ना ही ये क्लैप्स बज रही हैं. वी जस्ट हैव द किक और ढोलक तबले को ऑन कर लें साथ में. फिर आगे वाले सेक्शन में हम जाते हैं. यहाँ पे हमको कुछ ऐसा मिलता है. ये हाँ, तो ये बेसिक आपका जो प्रोग्रेशन है कुछ ऐसा है. साथ में एक थोड़ा सा ढोलक आता है इस जगह पे, और आगे चल के इसमें ये ढोलक और तबले के लूप्स जो है इन्फ्यूज हो जाते हैं सेम ग्रूव में. तो अगर हम इसका बेस लाइन को सुने तो कुछ इस तरीके से चल रहा है. ग्रूव एक्चुअली में ड्रम्स और बेस के दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है कंप्लीट होता है. यहाँ पे जहाँ चल रहा है, यहाँ पे आप ये सुनो अगर बेस को, तो इट्स लाइक रीज बेस बोलते हैं आज की डेट में इसको. लेट लेट के चल रहा है बिल्कुल ही. तो ऐसा ही पार्ट शुरुआत में आता है. आई थिंक देयर इज लाइक अ करके उठता है बेस का साउंड. वाओ, ये भी कहीं से उठाया है साउंड शायद. एंड देन ये छोटा सा लूप है. ओके, तो मैंने सारा का सारा जो ड्रम्स है उसको बाउंस करके एक लूप फॉर्म में ले आया मैं, और उसमें से लोज एंड हाईज वगैरह जो है ये सब खा गया मैं. अगर इसको प्रोसेसिंग जो है कंप्रेशन और EQ से हटाएं, तो ये पूरा जो ग्रूव आगे गाने में चलता है वही है. तो हमने इसमें से EQ करके मेजर जो फ्रीक्वेंसी चंक है वो हटा दिया, और ऑब्वियस सी बात है कंप्रेस तो हमको करना ही था. तो एक ताका झांकी ताका झांकी करिए ना कहिए. ठीक है. यहाँ पे अगला जो पार्ट आता है यहाँ पे है, यहाँ पे बेस बड़ा प्यारा प्ले हुआ है. एंड ये लॉजिक का ही एक मतलब खुद का फीचर है, जिसमें आप यहाँ पे फेड आउट करने की जगह पे आप स्लो डाउन करते हो, तो उसको टेप स्टॉप वाला इफेक्ट दे देता है. तो पिच डाउन हो जाता है और स्लो हो जाता है वो सैंपल. बड़ा स्टाइलिस्टिक लगता है, जिसकी वजह से ये वाओ करके बंद होता है. एंड ये होने के बाद अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो हमारे वोकल्स हैं ना, उनके पीछे अकॉम्पनीमेंट जो है वो क्या चल रहा है, या दूसरे पार्ट्स में भी. अगर शुरू करते हैं, ये हमारी हारमोनियम की लीड है. तो ये साउंड बनाने के लिए काफी सारे अलग अलग चीजों को कंबाइन करके ये बनाया हमने. इसका लोअर ऑक्टेव बज रहा है, तो मिड वाला ऑक्टेव बज रहा है. आई थिंक कुछ स्वर प्लग से लिया था मैंने साउंड. एट द सेम टाइम कोई शायद लॉजिक का टैंगो अकॉर्ड होगा वो लिया होगा. एंड द नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का जो इंडिया वाला लाइब्रेरी के अंदर हारमोनियम वाला पैच आता है, और सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खिचड़ी बना के सेम पीस को मल्टीपल टाइम्स प्ले करके ये साउंड हमने बनाया. ऊपर बज रहा है ये, एंड देन काफी नीचे.
तो यूजुअली तो आप अगर हारमोनियम प्ले करोगे तो ऐसा थोड़ी कि सारे ऑक्टेव्स एक साथ बजेंगे। अमूमन काफ़ी अच्छे हारमोनियम होते हैं, मतलब क्योंकि वो एक्úस्टिक का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, उसमें लोअर रीड और हायर रीड दोनों एक साथ बजते हैं यहाँ पे एक साथ, तो एक अच्छा सा साउंड आता है। एक तरीके से उसको एमुलेट करने की कोशिश करी है मैंने VST में, बट मेरे कानों को मतलब एग्जैक्टली वैसा इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं अलग अलग साउंड से इसे लेयर करता गया और फिर सब साउंड का अपना अलग अलग मैंने बैलेंस क्रिएट किया एंड आई गॉट द साउंड फाइनली। इसके पीछे कुछ कॉर्ड चल रहा है और फिर गिटार का प्लक आ गया एंड देन वी हैव दिस रिवर्स गिटार। ऐसे हारमोनियम को चक 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 करके बजाते हैं ना, तो वो वाला एक ऐसा पैटर्न प्ले किया। देन वी हैव स्ट्रिंग्स आई गेस। ये और थोड़ा हायर ऑक्टेव पे बजता है। समथिंग लाइक दिस, और ये हमारा अकॉम्पेनिमेंट हुआ। और भी कुछ है इसमें ये हर बार के बाद 2 बार के बाद आता है ये। एंड देन वी हैव दिस पैड्स का साउंड। तो इतना सारा अकॉम्पेनिमेंट बज रहा है एक साथ। अरे तो थोड़ा तो डेप्थ आ ही जाना चाहिए इतना जिंग जोंग के बाद में। और सारा सोलो हटाएं तो ताका झांकी ताका झांकी ताका झांकी। तो वोकल के पीछे 2-3 चीजें चल रही हैं। शुरुआत ये है और फिर यू हैव द पियानो। ये सारी चीजें चल रही हैं। देन यू आल्सो हैव द बेस आई गेस। और ये ताका झांकी ताका झांकी ताका झांकी ताका झांकी। करिए ना कहिए अच्छा लगता है क्या ये शरीफों का मोहल्ला। करिए ना कहिए अच्छा लगता है क्या ये शरीफों का मोहल्ला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेजुअली जब ये पार्ट चेंज होता है तो हम कीज का साउंड चेंज कर लेते हैं। देन यू हैव दिस यूकेलेले, फिर आगे चल के रिफ आता है। तो गाने का जैसा भी हमको वाइब रखना हो उसके हिसाब से हम थोड़ा डिसाइड करते हैं कि कितना ऑर्गेनिक जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, कितना सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, उनका कैसे ब्लेंड करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है लोअर एंड को फिल अप करेंगे, कौन से मिड्स को फिल करेंगे एंड कौन से हाइस को फिल करेंगे। राइट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसानी कान सुनता है तो वो 20 हर्ट्ज तो लोज है, वहाँ तो सिर्फ बेस फील ही होता है उसको। ये बीच का सेक्शन है जहाँ पे उसको ज़्यादा सुनाई देता है, और फिर 20 किलो हर्ट्ज भी मतलब ऐसे इतना नहीं सुनता। और ग्रेजुअली जो इंजीनियर्स या प्रोड्यूसर्स हैं काफ़ी टाइम से
काम कर रहे हैं उनका कान, उनका तो हियरिंग इतना ख़राब हो चुका होता है कि उनको तो महसूस और एक्सपीरियंस के बेस पे ही बहुत सारा की और चीज़ें करना पड़ता है। एक्चुअली में काफ़ी लोगों को शायद 15 किलो हर्ट्ज के ऊपर भी ना सुनता हो या 10 किलो हर्ट्ज के ऊपर भी ना सुनता हो, ऐसी भी दिक्कतें हैं। बट एनीवेज आप प्रोग्रामिंग इस तरीके से करते हो कि लो एंड मिड्स मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सब जगह पे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिल करके एक जो है स्ट्रक्चर सुंदर सा बनाए आपका। करिए ना करिए, अच्छा लगता है क्या ये शरीफों का मोहल्ला। ताका झांकी, ताका झांकी, ताका झांकी, ताका झांकी। डू यू हियर एक वाह ऐसा कुछ, ऐसा ह्यूमन टाइप का साउंड भी आ रहा है इसमें, इस जगह पे। ये कहीं मिला था ये सैंपल मेरे को दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। जब ऐसा आता है ना कि यार किसी फीमेल के लिए गा रहे हो तो ऐसा फीमेल एसेंस पीछे से ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एंड फिर हमारे पास आता है ये फ्लूट का पीस है। इसमें आई थिंक लोअर एंड हायर 2 ऑक्टेव्स प्ले हो रहे हैं। एंड अगर क्लिप सोलो चालू करो, ये ऊपर का ये नीचे का, तो ये दोनों मिलकर के ये साउंड बनाते हैं। उसके नीचे वी हैव लाइक स्ट्रिंग्स, है ना, कॉर्ड्स करने के लिए। और कॉर्ड्स हमने पहले ही ढूंढ लिए होंगे। दिस इज लाइक अ मेलोडी, है ना, ये पूरा कॉर्ड्स नहीं बज रहा है। मतलब एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो। एंड तो ये बांसुरी वाला पीस है, उसके पीछे ये चीज बज रहा है। आर्प वाला सेक्शन भी है थोड़ा सा ये, ठीक है। ये काफी गाने में काफी हद तक कंटिन्यू हुआ है ये वाला साउंड, टॉन टॉन टॉन। एक तरीके से कुछ साउंड्स आप इस्तेमाल करते हो इस तरीके से कि वो समा बांध के रखें, भले इतना प्रोमिनेंटली ज्यादातर जगह पे सुनता ना हो वो, है ना। इसके बाद आता है हमारा ये वाला सेक्शन, नैन मटक्का, नैन भटक्का, नैन मटक्का। लाइक यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन भी काफी चेंज हो जा रहा है। तो अगेन ये जो साउंड है सबको बांध के रखने का बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड ऊपर ये बज रहा है। और फिर ये पैड्स का साउंड है हमारा। काफी ह्यूमन और वैसा टाइप वाला साउंड है। मोस्ट ऑफली शायद कुछ साउंड्स ओमनीस्फीयर में से उठाया होगा इसके लिए। You can hear ना गिटार से टोंग डोंग टैंग डोंग डैंग डोंग डोंग डंग डोंग डोंग डंग 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 ऐसा कर रहा है। Then you have हाँ, दो अलग अलग कानों में दो अलग अलग टाइप का गिटार का पार्ट चल रहा है। फिर देन 9 गिटार है, शायद ये सेंटर में बज रहा होगा ये। ओके, सो दिस इज, तो राइट हैंड साइड पे हमारे ये वाले साउंड्स हैं और लेफ्ट में ये। पता नहीं क्या क्या आता होगा ना एज अ प्रोड्यूसर आपके दिमाग में जब आप बहुत टाइम एक प्रोजेक्ट के साथ में बिता रहे हो। गाड़ी के दरवाजे हिला देने वाला बेस लाइक 808 टाइप का। तो ये सारे साउंड्स है इस वाले सेक्शन में। नैन मटक्का, नैन भटक्का, नैन मटक्का, नैन भटक्का। करिए ना यूं ही आते जाते, कोशिश बेफिजूल,
शरीफों का मोहल्ला अच्छा लगता है क्या? हाँ कहिए अच्छा लगता है क्या? हाँ, ताका झांकी ताका झांकी। फिर ये कंटिन्यू होता है और फिर एक शायद ये बीच वाला म्यूजिक का सेक्शन आएगा। काफी इंडियन साउंड है, राइट? ये जो लीड निकाली है मैंने इसमें, आई थिंक 2-3 अलग अलग वीएसटी से लिया होगा, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा वीएसटी से लिया होगा। शहनाई जैसा कुछ जो साउंड आ रहा है, ये तो कुछ ऐसा पैन फ्लूट टाइप का साउंड है ये। मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर से निकाला है, स्वर प्लग के अंदर। या स्वर प्लग के अंदर से निकाला है ये सारा साउंड। एंड देन इसीलिए ये हारमोनियम वाला ग्रुप भी तो बढ़िया है। तो ये अपने आप में एक सिग्नेचर है ना, आप ऐसे सिग्नेचर्स डाल सकते हो अपने गाने में। देन यहाँ पे कॉर्ड्स बज रहे हैं, ये आर्प, देन देयर इज दिस बेस, ये इस तरीके से एक्सप्लेन करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपको मेरे दिमाग के अंदर में झांकने का मौका देना चाहता हूँ। क्या सोच रहा होगा उस समय मेरे जैसा व्यक्ति, क्या सरकमस्टेंसेस या क्या सिचुएशंस होगा जिसको हम नेविगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे ऐसे एक प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान। तो ये जो सॉन्ग है इसको मैंने कंसीव किया था एक इंडियन विलेज के कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बड़ा वैसा रहता है कि मोहल्ले की बात है और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते। वो कैसा होता है, थोड़ा ओल्ड स्कूल लव वैसा वाला जो फीलिंग है। तो ढोलक तबला ये सब चीज़ें तो आती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप सुनो शुरुआत में वी हैव सम साउंड इफेक्ट्स, है ना। सुबह सुबह का टाइम है, ऐसा बंदा कोई साइकिल लेके जा रहा है, गांव का माहौल है वो है, और फिर ऐसा चिड़िया वगैरह जो है चहचहा रही है, वहाँ कोई गाय वाय भी बोलेगी, कोई कुत्ता भी भौंक जाएगा, ऐसा होता है ऐसा गांव के माहौल में एंड ऑल। तो एक बंदा है जो एक दुकान में काम करता है जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, और लड़की है मोहल्ले की जो आती है और टीज करती रहती है, उस पर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो लड़का ना दरवाजा ऐसा खोल ही रहा होता है, और वो जो लड़कियां हैं जो उसके पड़ोस में, तो एक होता है ना कि एक लीड है जो बेसिकली इसका क्रश है, वो एक दूसरे के क्रश है लड़का लड़की, और उसके साथ में दो फ्रेंड्स, और वो ऐसे जा रहे हैं साइकिल से, इसको ऐसे फिर टीज कर दिया और फिर ऐसे वो जा रहे हैं, और वो ये अभी दरवाजा मतलब दुकान खोल ही रहा है। एंड आपको पता है कि ऐसा सिचुएशन में कैसा रहता है कि उसके अंदर एक थोड़ा सा दुख दुख ऐसा अलग टाइप का डर भी है, कहीं मालिक देख लेगा या जो भी है, चाचा के दुकान में काम करना हो जो भी है, तो यार वो भी थोड़ा सा नाराज होगा, इस तरीके का जो बात है। तो साइकिल की जो घंटी वंटी है उसकी आवाज़ भी है, और इस तरीके से ये है पूरा का पूरा जो आपका सॉन्ग का कॉन्टेक्स्ट है। अगर ये फिल्माया जाता
तो ये सारे एलिमेंट्स जो है उसमें होते इस तरीके से। फिर कैसे वो अपने दुकान में है, फिर दुकान से दुकान की छत पे जाता होगा, या जो अपना कमरा है वहाँ से वो देखता होगा, पड़ोस में वो लड़की होगी, वो कपड़े सुखाने आती होगी, व्हाट्सएवर कुछ भी ऐसा सिचुएशन होगा, एक दूसरे को आंखों आंखों से देखते हैं, इशारे होते हैं, वो लड़की हो सकता है उसकी दुकान में सामान लेने आती है एंड उस समय उसको थोड़ा सा ऐसे इशारों इशारों में छेड़ देती है। ये सब कुछ समझता है बट नहीं समझने का एक्टिंग करता है। इस टाइप का जो होता है ना, क्लासिक काइंड ऑफ लव स्टोरी टाइप का, ऐसा तो ऐसा रहता है। फिर ये म्यूजिक वाला पार्ट आता है, फिर ये लाइंस है ये हो जाती हैं, फिर हमारा ये वर्स है अगला ही आ जाता है। लाख बहाने करके जो तुम पास हमारे आते हो, लाख बहाने करके जो तुम पास हमारे आते हो, इसमें फिर अगला बात इस तरीके का ही होता है एंड मौका ये कुछ ठीक नहीं, थमिए जरा, हाँ रुकिए, बढ़ेगा नहीं इस पल में ये मोहब्बत का मामला, अच्छा लगता है क्या, हाँ कहिए अच्छा लगता है क्या, हाँ, ताका झांकी, ताका झांकी, ताका झांकी, ताका झांकी, करिए ना कहिए अच्छा लगता है क्या ये। तो इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये गाने का ब्रेकडाउन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंस्पायरिंग लगा होगा। काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि मेरा चॉइस ऑफ डॉ कौन सा है, मैं क्यूबेस इस्तेमाल करता हूँ, लॉजिक इस्तेमाल करता हूँ, एफएल इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक वाला नहीं है, मैं दोबारा आपको बता दूँ। एंड एग्जैक्ट सेम आइडिया मैं किसी भी सॉफ्टवेयर पर इसी तरीके से उतार सकता हूँ। जस्ट मेरा मसल मेमोरी जो है कंपैरेटिवली शायद लॉजिक पे थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली 10 साल मैंने कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा चलाया नहीं। बट आजकल थोड़ा क्यूबेस पे ज़्यादा हाथ सेट है, क्योंकि लास्ट कुछ बैचेस गए जो क्यूबेस पे हुए और काफ़ी सारी चीज़ें में क्यूबेस अपडेट आ रहा है ना, 12, 13, 14, 15 ऐसा मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ उसको और रोज़मर्रा उसमें थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ये गाना थोड़ा पहले प्रोड्यूस हो गया था, अब दूसरा उसमें ले जाते, वहाँ पे मिक्स करते, तो यहाँ पे मिक्स कर लिया, थोड़ा इजी रहा ओवरऑल प्रोसेस। स्पीकिंग अबाउट क्यूबेस, क्यूबेस का 3 मंथ्स का लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग का करिकुलम होता है। आप bettermusicianeveryday.com पे जाकर के ये सारा का सारा जो डिटेल्स है उसका चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा जो बताएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सारी चीज़ें। हम उसमें नए नए गाने बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके गाने हैं उनको रिव्यू करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के मिक्सिंग मास्टरिंग सारे टाइप के टेक्निक्स जो है हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और क्योंकि पूरा करिकुलम जो है वो एक सिंगल डॉ के ऊपर में फोकस्ड है, तो अगर आपको डॉ भी इतना ज़्यादा ढंग से नहीं आता है ना, तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से एकदम पॉलिश तरीके से उस सॉफ्टवेयर की हर एक बारीकी को भी सीख जाते हो, अलोंगसाइड प्रोडक्शन, अलोंगसाइड मिक्सिंग मास्टरिंग। तो ये जो बैच है ये शुरू होने ही वाला है। लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास में, तो आप जाकर के उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हमारे पास में रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं bettermusicianeveryday.com पे, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सुपर बायो वाला लिंक, वहाँ से आप वेबसाइट पे चले जाइएगा। इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं अरिजीत शाह लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। बहुत धन्यवाद और नमस्कार।